के बाद गुरु अयोध्योम्य के 3 प्रमुख शिष्य थे, आरुणि पांचाल, उपमन्यु और वेद। आरुणि पांचाल किस तरह से उद्दालक ऋषि के नाम से प्रसिद्ध हुए, इसके विषय में हमने पिछली कथा में जाना है। इस बार उपमन्यु की बारी है। एक दिन उपमन्यु को उनके गुरु अयोध्योम जी ने आदेश दिया कि वत्स उपमन्यु, तुम गौ की रक्षा करो। उपाध्याय की आज्ञा से उपमन्यु गौ की रक्षा करने लगा। वह दिन भर गौओं की रक्षा में रहकर संध्या के समय गुरु जी के घर आता और उनके सामने खड़ा होकर उन्हें नमस्कार करता। बहुत दिन बीत गए। उपाध्याय ने देखा उपमन्यु तो खूब मोटा ताजा हो रहा है। तब उसने पूछा, अरे बेटा उपमन्यु, तुम कैसे जीविका चलाते हो, इतने हष्टपुष्ट हो गए हो? तो उसने उपाध्याय से कहा, गुरुदेव, मैं तो भिक्षा से जीवन निर्वाह कर रहा हूं। यह सुनकर उपाध्याय उपमन्यु से बोले, अच्छा, मुझे अर्पण किए बिना तुमने भिक्षा का अन्न अपने उपयोग में ले लिया। तुम मेरे शिष्य हो, गुरु को अर्पण किए बिना भिक्षा का अन्न अपने उपयोग में नहीं लाना चाहिए। उपमन्यु ने कहा, जी बहुत अच्छा, और उनकी आज्ञा का पालन करने लगा। अब वह भिक्षा लाकर उपाध्याय को अर्पण करने लगा। बहुत दिन बीत गए। उपाध्याय उपमन्यु से सारी भिक्षा ले लेते थे। उपमन्यु तथास्तु कहकर पुनः पूर्ववत गौ की रक्षा करता रहा। वह दिन भर गौ की रक्षा में रहता और संध्या के समय पुनः गुरु के घर पर आकर गुरु के सामने खड़ा होकर उन्हें नमस्कार करता। यह तो आश्रम का नियम था। उस दशा में भी उपमन्यु को पूर्ववत हष्टपुष्ट ही देखकर उपाध्याय ने पूछा, बेटा उपमन्यु, तुम्हारी सारी भिक्षा तो मैं ले लेता हूं, फिर तुम इस समय कैसे जीवन निर्वाह करते हो? उपाध्याय के ऐसा कहने पर उपमन्यु ने उत्तर दिया, भगवान, पहले की लाई भिक्षा मैं आपको अर्पित कर देता हूं और फिर दूसरी भिक्षा लेने चला जाता हूं और उसी से अपनी आजीविका चलाता हूं। यह सुनकर उपाध्याय ने कहा, यह न्याय युक्त नहीं है, यह श्रेष्ठ वृत्ति भी नहीं है। तुम तो ऐसा करके अन्य भिक्षाजीवी लोगों की जीविका में बाधा डालते हो, अतः लोभी हो। तुम्हें दोबारा भिक्षा नहीं लेनी चाहिए। गुरु जी की बात सुनकर उपमन्यु ने कहा, तथास्तु, और पूर्ववत गौओं की रक्षा करने लगा। फिर से बहुत दिन बीत गए। एक दिन गाय चराकर वह फिर सायंकाल को उपाध्याय के घर आया और उनके सामने खड़े होकर उसने नमस्कार किया। उपाध्याय ने देखा, अरे अभिमन्यु तो अभी भी मोटा ताजा है। उन्होंने उससे पूछ लिया, बेटा उपमन्यु, तुम्हारी सारी भिक्षा तो मैं ले लेता हूं, अब तुम दोबारा भिक्षा भी नहीं मांगते, फिर भी बहुत मोटे हो, आजकल कैसे खाना पीना चलाते हो? उपमन्यु ने उपाध्याय को उत्तर दिया, भगवान, मैं इन गौओं के दूध से जीवन निर्वाह करता हूं। यह सुनकर उपाध्याय ने उनसे कहा, मैंने तुम्हें दूध पीने की आज्ञा नहीं दी है, अतः इन गौओं का उपयोग करना तुम्हारे लिए अनुचित है। उपमन्यु ने बहुत अच्छा कहकर दूध न पीने की भी प्रतिज्ञा कर ली और पूर्ववत गोपालन करता रहा। फिर बहुत समय बीत गया। एक दिन गोचारण के पश्चात वह पुनः उपाध्याय के घर आया और उनके सामने खड़े होकर नमस्कार किया। उपाध्याय ने अब भी उसे हष्टपुष्ट ही देखा और पूछा, बेटा उपमन्यु, तुम भिक्षा का अन्न नहीं खाते,
दोबारा भिक्षा भी नहीं मांगते और गौओं का दूध भी नहीं पीते, फिर भी बहुत मोटे ताजे हो, इस समय कैसे निर्वाह करते हो? इस प्रकार पूछने पर उसने उपाध्याय को उत्तर दिया, भगवान, ये जो गौ के बछड़े हैं, ये अपनी माताओं के स्तनों का दूध पीते समय जो फेन उगल देते हैं, वो मैं उसी को पी लेता हूं। यह सुनकर उपाध्याय ने कहा, ये बछड़े उत्तम गुणों के संपन्न हैं, अतः तुम पर दया करके बहुत सारा फेन उगल देते होंगे, इसलिए तुम फेन पीकर तो इन सभी बछड़ों की जीविका में बाधा उपस्थित करते हो। अतः आज से फेन भी न पिया करो। उपमन्यु ने बहुत अच्छा कहकर उसे न पीने की प्रतिज्ञा की और पूर्ववत गौओं की रक्षा करने लगा। इस प्रकार मना करने पर उपमन्यु न तो भिक्षा का अन्न खाता, न दोबारा भिक्षा लाता, न गौओं का दूध पीता और न बछड़े के फेन ही उपयोग में लाता था। अब तो बेचारा अभिमन्यु भूखा रहने लगा। एक दिन वन में भूख से पीड़ित होकर उसने आक अर्थात मदार के पत्ते चबा लिए। आक के पत्ते खारे, तीखे, कड़वे और रूखे होते हैं। उसका परिणाम तीक्ष्ण होता है। पाचन काल में वे पेट के अंदर ज्वाला सी उठा देते हैं। अतः उनको खाने से उपमन्यु की आंखों की ज्योति नष्ट हो गई। वह अंधा हो गया। अंधा होने पर भी वह इधर उधर घूमता रहा और घूमते घूमते एक दिन कुएं में जा गिरा। शाम हुई, सूर्यदेव अस्ताचल की चोटी पर पहुंच गए, फिर भी उपमन्यु गुरु को प्रणाम करने के लिए नहीं आया। तो उपाध्याय ने अन्य शिष्यों से पूछा, उपमन्यु क्यों नहीं आया? वे बोले, वह तो गाय चराने के लिए वन में गया था। तब उपाध्याय ने कहा, मैंने उपमन्यु की जीविका के सभी मार्ग बंद कर दिए हैं, अतः निश्चय ही वह रूठ गया है। इसलिए इतनी देर हो जाने पर भी वह नहीं आया, अतः हमें चलकर उसे खोजना चाहिए। ऐसा कहकर शिष्यों के साथ वन में जाकर उपाध्याय उसे बुलाने के लिए जोर जोर से आवाज देने लगे, उपमन्यु, अरे ओ उपमन्यु, कहां हो बेटा, चले आओ। उसने उपाध्याय की बात सुनकर उच्च स्वर से कहा, गुरुजी, मैं तो कुएं में गिरा पड़ा हूं। तब उपाध्याय ने उससे पूछा, वत्स, तुम कुएं में कैसे गिर गई? उसने उपाध्याय को उत्तर दिया, भगवान, मैं आंख के पत्ते खाकर अंधा हो गया हूं, इसलिए कुएं में गिर गया। तब उपाध्याय ने कहा, वत्स, तुम अंधे हो गए हो, तुम्हें एक अच्छे वैद्य की आवश्यकता है। इस दुनिया में जो देवताओं के वैद्य हैं, वे 2 अश्विनी कुमार हैं। तुम इन्हीं की स्तुति करो, वे तुम्हारी आंखें ठीक कर देंगे। उपाध्याय के ऐसा कहने पर उपमन्यु ने अश्विनी कुमार नामक दोनों देवताओं की ऋग्वेद के मंत्रों के द्वारा स्तुति प्रारंभ कर दी। ओम प्रपूर्वगौ पूर्वजौ चित्रभानुगिरा वाशंसामि तपसायनन्तौ दिव्यौ सुपर्णौ विरजौ विमानावधिक्षिपन्तौ भुवनानि विश्वा। हे अश्वनी कुमारों, आप दोनों सृष्टि के पहले विद्यमान थे। आप ही पूर्वज हैं, आप ही चित्रभानु हैं। मैं वाणी और तप के द्वारा आपकी स्तुति करता हूं, क्योंकि आप अनंत हैं, दिव्य स्वरूप हैं, सुंदर पंख वाले 2 पक्षी की भांति सदा साथ रहने वाले हैं, रजोगुण शून्य हैं, अभिमान से रहित हैं,
संपूर्ण विश्व में आरोग्य का विस्तार करते हैं। ओम हिरण्मयौ शकुनि सांपरायौ नासत्य दस्सन्नौ सुनसौ वै जयन्ति शुक्लं वयन्तौ तरसा सुवेमावधिव्ययन्तावसैतं विवस्वतः। सुनहरे पंख वाले दो सुंदर विहंगमों की भांति आप दोनों बंधु बड़े सुंदर हैं, पारलौकिक उन्नति के साधनों से संपन्न है। ना सत्य तथा दस्र ये दोनों आपके नाम हैं। आपकी नासिका बड़ी सुंदर है। आप दोनों निश्चित रूप से विजय प्राप्त करने वाले हैं। आप ही विवस्वान अर्थात सूर्य देव के सुपुत्र हैं, अतः स्वयं ही सूर्य रूप में स्थित हों, दिन तथा रात रूप काले तंतुओं से संवत्सर रूप वस्त्र बुनते रहते हैं और उस वस्त्र द्वारा वेग पूर्वक देवयान और पितृयान नामक सुंदर मार्गों को प्राप्त कराते हैं। ओम ग्रस्ता सुपर्णस्य बलेन वर्तिका समुञ्चतामश्विनो सौभगाय तावत्सुवृत्ता वनमन्तमायया वसन्तमागा अरुणा उदावहन्। परमात्मा की काली शक्ति ने जीव रूपी पक्षी को अपना ग्रास बनाकर रखा है। आप दोनों अश्विनी कुमार नामक जीवन मुक्त महापुरुषों ने ज्ञान देकर कैवल्य रूप महान सौभाग्य की प्राप्ति के लिए जीवन को काल के बंधन से मुक्त किया है। माया के सहवासी अत्यंत अज्ञानी जीव अब तक राग आदि विषयों से आक्रांत हो अपनी इंद्रियों के समक्ष नतमस्तक रहते हैं, तब तक वे अपने आप को शरीर से आबद्ध ही मानते हैं। ओम षष्टिश्च गावस्त्रीशताश्च धेनवा एकं वत्सं सुवते तं दुहन्ति नानागोष्ठा विहिता एकदोनास्तावश्विनौ दुहतो धर्ममुख्यम्। दिन एवं रात ये मनोवांछित फल देने वाली 360 दुधारू गोवे हैं। वे सब एक ही संवत्सर रूपी बछड़े को जन्म देती हैं और उसको पुष्ट करती हैं। वह बछड़ा सबका उत्पादक और संहारक है। जिज्ञासु पुरुष उक्त बछड़े को निमित्त बनाकर उन गोवों से विभिन्न फल देने वाली शास्त्र विहित क्रियाएं दुहते रहते हैं। इन सब क्रियाओं को एक तत्व ज्ञान की इच्छा ही दोहनीय फल है। पूर्वोक्त गोवों को आप दोनों अश्विनी कुमार ही दुहते हैं। ओम एकां नाभि सप्तशता अराश्रितः प्रदिश्य वन्यः विंशति अर्पिता अराः अनेमि चक्रं परिवर्तय अजरं माया अश्विनो समनक्ति चर्षणि। हे अश्विनी कुमारों, इस काल चक्र की एकमात्र संवत्सर ही नाभि है, जिस पर रात और दिन मिलाकर 720 अरे टिके हुए हैं। वे सब 12 मास रूपी प्रधियों अर्थात अरों को थामने वाले पुट्ठों से जुड़े हैं। अश्विनी कुमारों, यह अविनाशी एवं मायामय काल चक्र बिना नेमी के ही अनियत गति से घूमता तथा इहलोक और परलोक दोनों लोकों की प्रजाओं का विनाश करता रहता है। इसे घूमने के लिए किसी इंजन की आवश्यकता कभी भी नहीं होती।
ॐ एकं चक्रं वर्तते द्वादशारं पाण्याभिमेकाक्षं व्रतस्य धारणं यस्मिन् देवा अधिविश्वे विसक्तास्ताश्वैनो मुञ्चतां मा विषीदतम्। अश्विनी कुमारों, मेष आदि 12 राशियां जिसके 12 अरे हैं, 6 ऋतुओं जिसकी 6 नाभियां हैं, और संवत्सर अर्थात वर्ष जिसकी एक धुरी है, वह एकमात्र काल चक्र सब ओर चल रहा है। वही कर्म फल को धारण करने वाला आधार है। इसी में संपूर्ण कालाभिमानी देवता स्थित हैं। आप दोनों मुझे इस काल चक्र से मुक्त करें, क्योंकि मैं यहाँ जन्म आदि के दुख से अत्यंत कष्ट पा रहा हूं। ओम अश्विना बिंदुम अमृतम वृत्तभूयो तिरोधत्तामश्विनौ दासपत्नी हित्वा गिरिमश्विनौ गामुदाचरन्तौ तद्वमिष्टं मह्ना प्रस्थितौ बलस्य। हे अश्विनी कुमारों, आप दोनों में सदाचार का बाहुल्य है। आप अपने सुयश से चंद्रमा, अमृत तथा जल की उज्ज्वलता को भी तिरस्कृत कर देते हैं। इस समय मेरु पर्वत को छोड़कर आप पृथ्वी पर सानंद विचर रहे हैं। आनंद और बल की वर्षा करने के लिए आप दोनों भाई दिन में प्रस्थान करते हैं। ओम युवां दिशो जनयथो दशाग्रे समानं मूर्ध्नि रथयानं वियन्ति तासां यातमृषयो अनुप्रायान्ति देवा मनुष्यः क्षितिमाचरन्ति। हे अश्विनी कुमारों, आप दोनों ही सृष्टि के प्रारंभ काल में पूर्वादि 10 दिशाओं को प्रकट करते हैं, उनका ज्ञान कराते हैं। उन दिशाओं के मस्तक अर्थात अंतरिक्ष लोक में रथ से यात्रा करने वाले तथा सबको समान रूप से प्रकाश देने वाले सूर्य देव और आकाश आदि 5 भूतों का भी आप ही ज्ञान कराते हैं। उन दिशाओं में सूर्य का जाना देखकर ऋषि लोग भी उसका अनुसरण करते हैं तथा देवता और मनुष्य अपने अधिकार के अनुसार स्वर्ग और मृत्यु लोक की भूमि का उपयोग करते हैं। ओम युवां वर्णान् विकुरुथो विश्वरूपांस्ते अधीक्ष्यन्ते भुवनानि विश्वा ते भावनोऽप्यनुसृताश्चरन्ति देवा मनुष्यः क्षितिमाचरन्ति। हे अश्विनी कुमारों, आप अनेक रंग की वस्तुओं से, उनके सम्मिश्रण से सब प्रकार की औषधियां तैयार करते हैं जो संपूर्ण विश्व का पोषण करती हैं। वे प्रकाशमान औषधियां सदा आपका अनुसरण करती हुई आपके साथ ही विचरती हैं। देवता, मनुष्य आदि प्राणी अपने अधिकार के अनुसार स्वर्ग और मृत्यु लोक की भूमि में रहकर उन औषधियों का सेवन करते हैं। ओम तौ न सत्यावश्विनो वामहे अहं स्रजं च यां विभृतः पुष्करस्य तौ न सत्यावमृता वृथा व्रते देवास्तत्प्रपदे न सूते। हे अश्विनी कुमारों, आप ही दोनों नासत्य नाम से प्रसिद्ध हैं। मैं आपकी तथा आपने जो कमल की माला धारण कर रखी है उसकी पूजा करता हूँ।
आप अमर होने के साथ ही सत्य का पोषण और विस्तार करने वाले हैं। आपके सहयोग के बिना देवता भी उस सनातन सत्य की प्राप्ति में समर्थ नहीं है जिसके लिए विश्व भर के ऋषि मुनि लगे हुए हैं। ओम मुखेन गर्भं लभेतां युवानो गतासुरे तत्प्रपदेन सूते सद्यो जातो मातरमत्ति गर्भस्ताश्वैनौ मुंचथो जीवसेगाः। युवक माता पिता संतानोत्पत्ति के लिए पहले मुख से अन्न रूप गर्भ धारण करते हैं, अर्थात भोजन करते हैं। तत्पश्चात पुरुषों में वीर्य रूप में और स्त्री में रज रूप में परिणत होकर वह अन्न जड़ शरीर बन जाता है। तत्पश्चात जन्म लेने वाला गर्भस्थ जीव उत्पन्न होते ही माता के स्तनों का दूध पीने लगता है। हे अश्विनी कुमारों, पूर्वोक्त रूप में संसार बंधन में बंधे हुए जीवों को आप तत्व ज्ञान देकर मुक्त करते हैं। मेरे जीवन निर्वाह के लिए मेरी नेत्रेंद्रिय को भी रोग से मुक्त करते हैं। ओम स्तोतुं न शक्नोमि गुणैर्भवन्तौ चक्षुर्विहीनः पथि सम्प्रमोह दुर्गे अहमस्मिन् पतितोऽस्मि कूपे युवं शरण्यो शरणं प्रपद्ये। हे अश्विनी कुमारों, मैं आपके गुणों का बखान करके आप दोनों की स्तुति नहीं कर सकता। इस समय नेत्रहीन हो गया हूं, रास्ता पहचानने में भी भूल हो जाती है, इसलिए इस दुर्गम कूप में गिरा पड़ा हूं। आप दोनों शरणागत वत्सल देवता हैं, मैं आपकी शरण लेता हूं। इस प्रकार उपमन्यु के स्तवन करने पर दोनों अश्विनी कुमार वहां आए और उससे बोले, उपमन्यु, हम तुम्हारे ऊपर बहुत प्रसन्न हैं। यह तुम्हारे खाने के लिए पुआ है, इसे खा लो। उनके ऐसा कहने पर उपमन्यु बोला, भगवान, आपने ठीक कहा है, तथापि मैं गुरुजी को निवेदन किए बिना इस पुए को अपने उपयोग में नहीं ला सकता। तब दोनों अश्विनी कुमार बोले, उपमन्यु, पहले तुम्हारे उपाध्याय ने ही हमारी इसी प्रकार स्तुति की थी। उस समय हमने उन्हें जो पुआ दिया था उसे उन्होंने अपने गुरुजी को निवेदन किए बिना ही काम में ले लिया था। तुम्हारे उपाध्याय ने जैसा किया है वैसा ही तुम भी करो। उपमन्यु अश्विनी कुमारों के झांसे में नहीं आया। उनके ऐसा कहने पर उपमन्यु ने उत्तर दिया, इसके लिए तो आप दोनों अश्विनी कुमारों की मैं बड़ी अनुनय विनय करता हूं। गुरुजी के निवेदन किए बिना मैं इस पुए को नहीं खा सकता। तब अश्विनी कुमार उससे बोले, तुम्हारी इस गुरु भक्ति से हम बड़े प्रसन्न हैं। तुम्हारे उपाध्याय के दांत काले लोहे के समान हैं। तुम्हारे दांत स्वर्ण हो जाएंगे, तुम्हारी आंखें भी ठीक हो जाएंगी और तुम कल्याण के भागी हो जाओगे। अश्विनी कुमारों के ऐसा कहने पर उपमन्यु को आंखें मिल गई और उसने उपाध्याय के समीप जाकर उन्हें प्रणाम किया तथा सब बातें गुरुजी से कह सुनाई। उपाध्याय उनके ऊपर बहुत प्रसन्न हुए और उनसे बोले, जैसा अश्विनी कुमारों ने कहा है उसी प्रकार तुम कल्याण के भागी होगे। तुम्हारी बुद्धि में संपूर्ण वेद और सभी धर्म शास्त्र स्वतः स्फुरित हो जाएंगे। इस प्रकार वह उपमन्यु की परीक्षा बताई गई है। उपमन्यु की यह कथा यही समाप्त होती है, जिसमें बताया गया है कि गुरु की आज्ञा का पालन शिष्य किस मनोयोग से करते थे और गुरु की आज्ञा का पालन करने पर
गुरु उन्हें किस तरह की परिस्थितियां उत्पन्न करके सही ज्ञान, उस परमात्मा के मिलने का ज्ञान, जो एकमात्र उद्देश्य इस मानव जीवन का है, वह देते थे। साथ ही यह कथा हमें यह सोचने पर भी विवश करती है कि क्या हम भी अंधे होकर किसी कुएं में नहीं पड़े हुए हैं। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।